हेलो दोस्तों, आप कोई सा भी ऑर्गेनिज्म पिक कर लो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटा हो या फिर मीडियम साइज का हो या बड़े साइज का हो, उसको हम हमेशा कह सकते हैं कि वो एक कलेक्शन है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसकी बॉडी में आते अलग अलग फीचर्स का। यही जो सारे फीचर्स हैं ये किस तरह से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसी को करीब से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटर थे, नाम जिनका था जोहेन मेंडल। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसी में से एक एक्सपेरिमेंट की आज हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलिए बात शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये दो स्टेजेस में किया गया था। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर उसी की कंटिन्यूएशन में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। पूरा एक्सपेरिमेंट जिस सवाल से शुरू हुआ है वो तो हमने जान लिया है। इट इज टू नो द वे इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हर एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी एपरेटस से शुरू होता है, कोई ना कोई सेट ऑफ चीजें होती हैं जिसके साथ हम उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे तो एपरेटस के तौर पे बहुत सारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई सा भी ऑर्गेनिज्म लिया जा सकता था और उसके किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता था। तो सवाल ये आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज किया गया और उस ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चूज किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल ने लिए 2 पी प्लांट्स यानी कि मटर के पेड़, और कैरेक्टरिस्टिक चूज उन्होंने किया हाइट यानी कि उस प्लांट की ऊंचाई। एक सवाल आप ये भी सोच रहे होंगे इस वक्त कि यही स्पेसिफिक प्लांट क्यों चूज किया गया, तो उसका जवाब तो अभी हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। अभी के लिए तो ये जानना जरूरी है कि जो 2 पी के प्लांट्स लिए थे एज पेरेंट्स मेंडल ने, उसमें दोनों प्लांट्स की हाइट डिफरेंट होनी जरूरी थी। तो एक प्लांट था प्योर टॉल प्लांट और दूसरा प्लांट था प्योर शॉर्ट प्लांट। और दूसरे प्लांट का प्योर शॉर्ट होने का मीनिंग होता है कि उसके दोनों जीन्स जो हाइट के थे वो थे स्मॉल टी। जीन्स के बारे में एक बात यहाँ पे ये ध्यान कर लो कि जब भी किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि है यहाँ पे हाइट वो मिलता है तो उसमें एक हिस्सा उसका आता है फादर से और एक हिस्सा आता है मदर से। तो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट का मीनिंग है कि उसको अपने दोनों पेरेंट से ही टॉलनेस का जीन मिला है, जबकि दूसरे प्लांट में प्योर शॉर्ट होने का मीनिंग ये है कि उसको अपने दोनों पेरेंट से ही शॉर्टनेस का जीन मिला है हाइट में। ऑल्सो दोनों पेरेंट्स के जीन डिफरेंट होना भी जरूरी है, तभी हम एक्सपेरिमेंट में कुछ समझ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए दोनों के जीन्स का प्योर होना भी जरूरी है। ऐसा क्यों है, सिंप्लिसिटी के पर्पज से हम इसके एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जाएंगे। अभी इतना मान लो कि ऐसा होना जरूरी है। ये तो बात हो गई हमारे एक्सपेरिमेंट के एपरेटस की। एपरेटस सेट करने के स्टेप के बाद आता है एक्सपेरिमेंट करने की बारी। अब एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या हमारा, हमें यहाँ पे इन दोनों पेरेंट पी प्लांट्स को क्रॉस करना है, जिसको हम दूसरे नामों से भी बुला सकते हैं जैसे कि ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे करना ये है कि इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी कि सिंपल भाषा में जो इनके बच्चे होंगे, उनकी हाइट का कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टेज है। हम एक्सपेरिमेंट के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन हमने अभी किया नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं? एक जनरल लेवल पे तो कहा जा सकता है कि या तो शॉर्ट आने चाहिए रिजल्ट्स या फिर आने चाहिए टॉल, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, यानी कि मीडियम साइज के प्लांट्स। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है ये 4 बड़े प्लांट्स। नाउ दिस इज एक्साइटिंग। एक भी छोटा प्लांट नहीं है और एक भी मीडियम साइज प्लांट भी नहीं है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं। ये तो हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। अब यहाँ पे अगर 1 मिनट के लिए रुक के देखें कि हुआ क्या है, तो यहाँ पे जब प्योर टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी जीन का प्लांट क्रॉस किया गया एक प्योर शॉर्ट प्लांट से जिसके जीन्स थे स्मॉल टी, तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो है उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते थे? या तो ये वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से, या फिर ये कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से, या फिर ये वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस स्मॉल टी से और यही वाला कैपिटल टी कंबाइन करता इस वाले स्मॉल टी से। तो इन चारों केसेस में जो अलग अलग रिजल्ट्स पॉसिबल होते वो होते ये, यानी कि हर एक केस में बच्चे की जो हाइट होती उसका जीन आता कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों ही केसेस में जीन्स की वैल्यू सेम है और इसीलिए हम देख भी सकते हैं कि इनकी हाइट भी सेम है। अब ये जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं इससे हम एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस यानी कि कंक्लूजन, क्या सीखा हमने, वो निकाल सकते हैं। और रिजल्ट हमारा ये कहता है कि जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेके उसके किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, यानी कि एक जीन की बात करेंगे जो कि यहाँ पे था हाइट,
जिसमें दोनों पेरेंट्स के जो जीन पेयर्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही प्योर हैं पहली बात तो, एंड एट द सेम टाइम वो डिफरेंट है एक दूसरे से, जो कि यहाँ पे भी थे। एक था प्योर टॉल और एक था प्योर शॉर्ट। तो ऐसे केस में जो दोनों एलील्स होते हैं बेसिकली वो दो पॉसिबल वैल्यूज उस कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि यहाँ पे एक था टॉल और एक था शॉर्ट, यानी कि जीन तो हो गया यहाँ पे हाइट, और जीन की जो वैल्यूज हैं उसको हम कह देते हैं एलील्स। तो रिजल्ट ये कहता है कि ऐसी जो भी क्रॉसिंग होगी उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, उसमें उन बच्चों में एक ही एलील एक्सप्रेस होगा और दूसरा एलील शो होगा ही नहीं। इस पूरे इन्फ्रेंस को एक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब हो गया डोमिनेट करना, और यहाँ पे कौन सी चीज किसको डोमिनेट कर रही है? हाइट के कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो टॉलनेस का एलील है वो डोमिनेट कर रहा है शॉर्टनेस के एलील को। तो ये बात एक ही पी प्लांट में नहीं होगी, ये हमेशा ही होगी। ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट के पहले हिस्से की, और एक्सपेरिमेंट के इस हिस्से में जो हमें 4 प्लांट्स मिले थे उन्हें हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन या फिर F1 प्रोजेनी प्लांट्स। इसके बाद मेंडल ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं जो रिजल्ट में आए हैं उनमें से अगर किसी भी 2 प्लांट्स को अगेन क्रॉस किया जाएगा तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और क्या उन रिजल्ट्स में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब जब उन्होंने कोई भी 2 प्लांट्स जिनके जीन पेयर्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी उनको लिया और क्रॉस किया तो रिजल्ट क्या आएगा। इस बार तो आप खुद भी गैस कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछली बार कर रखा है इसको। इस बार के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए थे कुछ इस प्रकार से। अब ये इंटरेस्टिंग है, 3 बड़े और 1 छोटा प्लांट। अब ये छोटा प्लांट कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। क्रॉसिंग किस चीज की हुई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या पॉसिबल होंगे? या तो ये कैपिटल डी कंबाइन करेगा इस कैपिटल टी के साथ, या फिर ये कैपिटल डी कंबाइन करेगा इस स्मॉल टी के साथ, या फिर ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा इस कैपिटल टी के साथ, और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा इस स्मॉल टी के साथ। इस प्रकार से ये 4 रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, और ये हो जाएंगे हमारी कौन सी जनरेशन के प्लांट्स? F2 जनरेशन या फिर F2 प्रोजेनी के प्लांट्स। अब यहाँ पे एक तरफ ये वाले रिजल्ट्स जो हमें प्लांट्स में मिलते हैं और दूसरी तरफ ये वाले रिजल्ट्स जो जीन पेयर्स के थ्रू हमें पता चलते हैं, इन दोनों को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि छोटा वाला जो प्लांट है उसके जीन पेयर्स क्या हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि स्मॉल टी जीन पेयर है शॉर्ट प्लांट के, जबकि दूसरी तरफ बाकी सारे जीन पेयर्स टॉल प्लांट्स के हैं। एक इंटरेस्टिंग इन्फ्रेंस यहाँ पे ये भी है कि भले ही पहली जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे शॉर्टनेस का जीन पास ऑन हुआ था, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एक प्लांट शॉर्ट आ गया है। अगर वहाँ पे शॉर्टनेस का जीन पास ऑन ना हुआ होता तो यहाँ पे शॉर्ट प्लांट नहीं आ सकता था। ऑल्सो एक्सपेरिमेंट के इस हिस्से में जो मेन बात हमें सीखने को मिलती है वो ये कहती है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म के एलील्स जो उसे अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो डिफरेंट होंगे, तो ऐसे हर केस में एक ही एलील एक्सप्रेस होगा, दोनों एलील्स का मिक्सचर एक्सप्रेस नहीं होगा, और ऐसे हर एलील को कहा जाता है डोमिनेंट एलील। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का एलील, क्योंकि जब भी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आ रहा है जैसे कि इन दोनों केस में, तो वहाँ पे शॉर्टनेस का एलील नहीं दिखाई देता है, यानी कि प्लांट टॉल ही होता है ऐसे हर केस में। ये सेम चीज हमने फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स के रिजल्ट्स में भी देखी थी, जहां पे चारों रिजल्टिंग प्लांट्स में टॉलनेस का एलील ही दिखाई दे रहा था। ये तो बात हो गई डोमिनेंट एलील की। अब दूसरी तरफ अगर बात करें शॉर्टनेस के एलील की कि वो कौन सा एलील है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है रिसेसिव एलील। और मीनिंग इसका ये है कि ये वाला एलील सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों पेरेंट्स इसको पास करते हैं, जो कि हुआ था एक्सपेरिमेंट के इस वाले केस में, चौथे केस इस वाले केस में। ये होती है बात रिसेसिव एलील के ऊपर। ऑल्सो एक बात ये भी समझ लो कि डोमिनेंट एलील हमेशा कैपिटल लेटर्स में शो किया जाता है, जबकि रिसेसिव एलील हमेशा स्मॉल केस लेटर्स में शो किया जाता है। पी प्लांट्स के ऊपर का एक्सपेरिमेंट तो हमारा फिनिश हो गया है, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस के केस में लेके देखें, तो ह्यूमंस के केस में आईज के कलर का जो जीन होता है, जिसके 2 बेसिक एलील्स होते हैं, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। तो उस केस में जब हम बिल्कुल पहले की तरह एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा करते हैं और हम ऐसे 2 पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं जिसमें एक तो है प्योर ब्राउन आइज वाले यानी कि कैपिटल बी, और दूसरा है प्योर ब्लू आइज वाला यानी कि स्मॉल बी। तो इस केस में जो 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं वो है कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि चारों के चारों रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग की आइज आएंगी ब्राउन कलर की। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम सेकेंड हाफ लेवल पे लेके जाएं, जहां पे हम कैपिटल बी स्मॉल बी के कोई भी 2 पेयर्स को क्रॉस करें आपस में,
तो जो 4 रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे ये कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, जिसमें ये 3 रिजल्ट्स हो गए ब्राउन आइज वाले और एक रिजल्ट हो गया ब्लू आइज वाला। तो सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी एक एलील डोमिनेंट एलील है जो कि है ब्राउन कलर, और एक एलील है यहाँ पे रिसेसिव एलील जो कि है ब्लू कलर। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी में जो बहुत सारे फीचर्स आते हैं उन सब के अपने अपने एलील्स होते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और जैसे चीज़ें पी प्लांट्स में हमने देखी थी, वैसे ही रिजल्ट्स हम अपनी बॉडी के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ सकते हैं। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।